हेलो अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, कैसे हैं सब। मैं अल्लाह ताला का शुक्र और करम है बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ जी आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। हाँ जी, सुनाएं जी क्या हो रहा है आजकल। तो आजकल यहाँ पे तो भाई आज रावलपिंडी में खूब ज़्यादा बारिश हुई है और बहुत ज़्यादा मौसम हसीन था। लेकिन बस आते जाते एक ही आवाज़ थी, हो सर्दी, हा सर्दी, हा सर्दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी और मेरा तो टेरेस के अंदर से गुजर के फिर मुझे किचन में जाना होता है। तो हीटर वाले कमरे से निकल के फिर किचन में, किचन से फिर इधर नहीं, वरना अदरवाइज़ यही होता है कि सिर्फ हम लोग ज़्यादातर रज़ाई में आपको मिलेंगे, काम करने के बाद रज़ाई में ही मिलेंगे और टीवी होगा या लैपटॉप चल रहा होगा और बाकी जो नमाज वगैरह पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह का शुक्र है बाकी काम भी हो ही रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कमरों में ही मिलेंगे। उसके बाद ये बारिश हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो बच्चे नीचे क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने उन्हें कहा भाई अंदर आ जाओ, बारिश हो रही है, ठंड लग जाएगी आप लोगों को। मान ही नहीं रहे थे। तो मैंने उससे कहा अच्छा बाबा आने वाले हैं तो वो कह रहे हैं कि गाड़ी वॉश करनी है तो दरवाज़ा खोलो और पाइप को सीधा करो और जो सामान है वो मुझे ऊपर ला देना, पता लगे नीचे ही रह जाए। क्योंकि अक्सर रेहान साहब यही काम करते हैं, नीचे ही छोड़ के आ जाते हैं, ऊपर लेकर ही नहीं आते हैं। तो कहते हैं मम्मा वो ना पापा जब आएंगे ना तो बारिश हो तो रही है, उसी उसी तरह उसके पानी से वॉश हो जाएगी। बस ये नीचे खेलते रहे, एंजॉय करते रहे और ये हमारी डिस्कशन ऊपर और नीचे की चल रही थी। पहले तो दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों को सुनाऊं, फिर मैंने कहा चलें छोड़े। तो उसी के साथ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस रफ़्ज़ात का बड़ा करम है और एहसान है कि मेरे 1K तक मैं पहुंचने वाली हूँ, सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट होने वाले हैं। और ये जो मेरा 1K तक का जो सफ़र है ये आप लोगों की भरपूर क्या कहते हैं हमायत और भरपूर हौसला अफजाई के वजह से मैं यहाँ तक पहुँची। अच्छा लगता है जब आप लोगों के मैसेज आते हैं कि जी आपका व्लॉग अभी तक नहीं आया, क्या बात है, आप क्यों नहीं आ रही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। तो कभी-कभी आँखों में आँसू भी इस बात से आ जाते हैं कि जब मेरा ये सफ़र था वो बहुत मुश्किल सफ़र था, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे हौसला अफ़ज़ाई तो दी थी, लेकिन बहुत से लोगों ने मुझे डिस्करेज ही किया था और यही कहा था कि नहीं अच्छा काम क्यों कर रही हो, तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी, बाकी लोगों के व्लॉग्स देखो ये करो। लेकिन बस मैं कहती हूँ इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पे हो, तलातम खेज़ लहरों से वो घबराया नहीं करते। तो यही बस एक शेर था जो मेरे ज़हन में मुसलसल चली जा रहा था कि नहीं आप कुछ करके दिखाना है, आप कुछ करना है। बहुत दफ़ा अक्सर ऐसा हुआ कि अकेली बैठ के खूब रोई हूँ कि फ़लाँ बंदे ने ये बात कह दी, फ़लाँ ने यूँ कह दिया, फ़लाँ ने ये कह दिया, मैं किस तरह कर पाऊँगी। लेकिन हौसला किया, अपने आप को सँभाला, मेहनत की और फिर कहती थी मेहनत करनी है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर आगे तक पहुँचाएँगे। तो जब ये सब्सक्राइबर जब मेरे नहीं भरते थे और लोगों को जाके शुरू-शुरू में तो सबको ही कहा कि वीडियो देखना, एक-एक दफ़ा ही बस कहा था, उसके बाद मैंने किसी के तरले नहीं किए कि जी मेरी वीडियो देखो। मुझे बस ये था कि इंशाअल्लाह ताला मैं खुद कुछ कर ही लूँगी और उस कुछ करने में ये था कि अल्लाह ने मेरे लिए रास्ते बहुत ज़्यादा खोले और उस रास्तों में मुझे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरे टीचर मुझे मिली, उनका नाम अरहम शहज़ाद है। लेकिन उनका मुझे रियल नेम नहीं पता। उन्होंने मुझे बताया कि आपने इस चैनल को रन किस तरह करना है, इस चैनल को आपने आगे लेके चलना कहाँ है। उन्होंने मुझे बताया कि आपके व्लॉग कितने ज़बरदस्त हैं और कितने कमाल के हैं। तो मैं इस व्लॉग के अंदर उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। उसके अलावा जी मैं अमरीन है, उसके बाद हाजरा है। हाजरा तो मैं कहती हूँ बस हाजरा ही है। मेरी हाजरा ने मुझे बहुत ज़्यादा कहा कि हाँ जी आप जो कर रही हो सर सुट्टो तो कम करो तुसी बस। मैंने तकरीबन यही काम किया और ये है कि हर चीज़ जो है ना वो थोड़ा मेहनत मांगती है और अगर आपकी मेहनत आप करें ना और उसमें अल्लाह ताला का आप साथ हो, आपके साथ, तो आप आगे तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, बड़ा करम है, सिर्फ ज़ात का एहसान है कि जब मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई तो बहुत मुश्किल थी, लेकिन आज 4 महीनों के बाद बहुत ज़्यादा इत्मीनान के साथ हूँ। बहुत से लोग कहते थे कि तुमने ये क्या बनाया, क्यों बनाया, किस वजह से बनाया, तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात अक्सर आया करती थी कि अगर ये आज मैंने तो इनकी बातों में छोड़ दिया ना, तो कल को ये खुद ही बना के बैठे होंगे और ये कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। तो कोई नहीं है, बस आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और वाक़ई यही हुआ कि तकरीबन 4 महीनों में 10 एक लोगों ने, मेरे अपने ही करीबी लोगों ने चैनल बनाया
और उन्होंने फिर मुझसे रब्ता किया कि जी ये किस तरह बनाते हैं, किस तरह नहीं बनाते। तो अक्सर मुझे होता था इसके पीछे मेरी बहुत मेहनत है और बहुत खपत नहीं होती, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी एक लाताल्लुक़ इंसान था जिसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि यूट्यूब पे वीडियोस किस तरह बनाते हैं, क्या करते हैं, किस तरह नहीं करते। तो मैंने दिन रात वीडियोस देख देख के लोग क्या बना रहे हैं, किस तरह बनाते हैं, इसके पीछे क्या क्या सारा कुछ है। कभी मुझे एडिटिंग में प्रॉब्लम बन जाती थी, कभी किसी चीज़ में मसला बन जाता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सिर्फ ज़ात का करम है कि उसने मेरी बहुत मदद की। यहाँ पे आप सिर्फ अजवा को देखना, ये एकदम अजवा साहिबा निकलेंगी, ऊपर टॉवल लिया हुआ है उसने और ये सिर्फ बड़े पापा से मिलने जा रही है यहाँ पे हम सब खड़े ऊपर हंस रहे थे कि अजवा भी ना, और ये रियान यहाँ पे दरवाज़ा बंद कर देगा, उसे पता ही नहीं होगा कि बाहर अजवा गई हुई है, उसे आवाज़ें लगा रही है, वो देखो अजवा बाहर, उसको अंदर आने दो। तो इस बस ये यानी कि आज का जो मेरा व्लॉग है बेसिकली इसी तरह है कि भाई अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मेरा साथ दिया। ये मैं शान पे हंस रही थी कि बेटा ये कान पे आपने क्यों लगाया हुआ है। वो कहता है बड़ी मम्मा ठंड से बचने के लिए ना। मैंने कहा नहीं, ये सच सच बताओ किस लिए। तो आयशा कह रही थी कि ताकि टीचर्स की बातें कानों में ना जाए और मम्मा पापा जो बातें कहें या तो आवाज़ ना जाए। तो ये आजकल ये पत्नी है, इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये आजकल हमारे बच्चों को इस चीज़ का शौक चढ़ा हुआ है कि कानों पे ये पहने, ये कानों पे पहने तो सर्दी नहीं लगती है। तो उसके बाद जी मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये सारी बातें थी। तो उसके साथ जी आए अब हम काम करते हैं घर के। मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किए, बच्चे जो हैं वो सारे ऊपर ही आ गए थे और खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे सारे अजवा के साथ मजाक कर रहे थे। ये अभी सुबह का टाइम था तो सो सा के उठ के आए थे, तो बाल बिखरे हुए थे और जिस भी हुलिये में थे उसी तरह ही मेरे साथ लगे हुए थे। माशाल्लाह से इन बच्चों को सबके साथ ही बहुत ज़्यादा प्यार है। ये आगे पीछे मेरे रहते हैं ज़्यादातर और खेलते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं। इधर ये बात चल रही थी कि जी कोकोमो, गोल्डन कोकोमो निकल आया है। आयशा अजवा का नहीं, हम आयशा का गोल्डन कोकोमो निकल आया। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मम्मा दो बड़ी मम्मा हमारे गोल्डन कोकोमो निकल आए हैं कोकोमो नहीं निकालना, चुड़ैल बन के नहीं करना। ओ यार वो गिर गया तुम्हारा गोल्डन, गोल्ड का बना हुआ। गोल्डन तो नहीं है यार, ये येलो सा है, गोल्ड भी नहीं है। जब ओ खजाने के अंदर से खजाना वापस निकाला जा रहा है। कल हमने बिग एप्पल पी थी और भैया ने कहा पैसे निकालो 50 दिखाना, गला तोड़ लिया, दिखाना। तो भैया कहते गला तोड़ ले। तुम लोगों ने ये दूसरा गला 1 महीने के अंदर तोड़ा है, पता है तुम लोगों को? तुम लोग हमेशा यही काम करते हो कि 1 महीने के अंदर ना अभी खजाना गिले अभी बहुत बड़ा खजाना नहीं हद करते हो ना तुम लोग भी। यहाँ पे जी बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक था गले आजकल लेकर आने का। गल्ला ही कहते हैं, अब इसे वैसे मनी बॉक्स किया जाता है, लेकिन पहले से हम गल्ला ही कहते थे। तो आजकल बच्चों को शौक चढ़ा हुआ था कि जी ये लेकर ये देखें, इसके अंदर इतना बड़ा सुराख निकाल के एक हफ्ते इसमें पैसे जमा करते हैं, दूसरे हफ्ते इसमें से निकाल के तो खा पी लेते हैं। चले, ये बस इनका हिसाब किताब चल रहा होता है यहाँ पे अक्सर। मुझसे कहते थे कि क्या फ़ायदा हुआ तुम लोगों को, पहले अच्छे भले इसमें जोड़ लिया करते थे, लेकिन अब ये माशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर ना कोई पार्टी हो रही होती है। अब ये सारे अच्छा, मेरा एक काम है कि मैं जब भी आगे बढ़ती जाती हूँ सब मैं पीछे मुड़ के अपने वाईटी पे जा के नहीं देखती कि जी कितने सब्सक्राइबर हो गए, कितने ड्रॉप हो गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं है। बस अपनी मेहनत करें, अपना व्लॉग बनाएं, आगे बढ़ते जाएं। तो ये मुझे नहीं पता था कि नीचे 1000 मेरी 1000 क्या कहते हैं सब्सक्राइबर की सेलिब्रेशन चल रही है, और ये भी मुझे आइडिया नहीं था कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हुए हैं। तो मैं लगी हुई थी ऊपर अपने काम वगैरह के अंदर मसरूफ़ थी, तो ये नीचे इन लोगों ने फंक्शन मेरा एक छोटा सा क्या कहते हैं स्टार्ट की है, उसकी तैयारी की है। हाँ, तो असल में अभी सो के उठी हूँ ना, तो वॉइस ओवर मेरे से ही हो ही नहीं रही है। कुछ कहना कुछ चाहती हूँ, निकलता कुछ है मुँह से तो ये नीचे बैठे यहाँ पे ये कह रहे थे रियान, फिर ऊपर आया, कहते मम्मा आप चलो ऊपर चलो, आओ आओ थोड़ा काम करें आओ। मैंने कहा नहीं ठहर से, मुझे थोड़ी सी अपनी वीडियो की ना एडिटिंग करने दो। कहते नहीं नहीं मम्मा आप चलो नीचे चलो। मैंने कहा चलें जी चलें, क्या बात है। कहते चिची आपको बुला रही है ना। तो ये रियान और हुरैन और शान वगैरह ने सारे बच्चों ने मिलके छोटा सा एक मेरे लिए क्या कहते हैं सेलिब्रेशन का एक छोटा सा फंक्शन रखा था, ये कह सकते हैं। जब मैं नीचे गई हूँ तो इन्होंने गत्ते के ऊपर मोमबत्तियों के साथ ना 1K लिखा हुआ था,
और मुझे फिर बुलाया इन लोगों कि आप नीचे आएँ और ये देखें। तो जब मैंने कहा मेरे हो गए 1K, तो कहते हैं हाँ हाँ आपके ना 1K हो गए हैं। बड़ी मम्मा हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं इतना हंसी, मैंने कहा मेरी बर्थडे नहीं है, मेरी सेलिब्रेशन है, तो कंग्रेचुलेशन कहते हैं। बस यहाँ पे जी बच्चों ने खूब अपने एंजॉय किया और मैंने अपनी जो सेलिब्रेशन इन बच्चों के साथ ही की, क्योंकि ये बच्चे हर जगह पे मेरे व्लॉग में थे और बहुत ज़्यादा, यानी कि मेरे हर व्लॉग में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प किया करते थे। स्टार्ट में तो आपने देखा होगा कि इन बच्चों के साथ मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग बनाए हुए हैं, चैलेंजेस व्लॉग वगैरह। और यही मैंने कहा कि जी मेरे बच्चों के साथ ही मेरा ये सेलिब्रेशन हुई है और बड़ा अच्छा लगा जी। साथ में इनकी चची इनके साथ मिली हुई थी। उसके बाद अंदर कमरे में अबू गए थे, क्या बात है क्यों इतना शोर कर रहे हो, क्यों इतना शोर कर रहे हो, बाहर बच्चों ने एक अलग ही हंगामा मचाया हुआ था। तो ये कैंडल के साथ जी ये गत्ता भी जल चुका हुआ था। उसके बाद जी ये इन लोगों ने माशाल्लाह से इतना प्यारा केक 1K सब्सक्राइबर और साथ में लिखा हुआ था कंग्रेचुलेशन 1K सब्सक्राइबर्स। तो मैं आपको इतने मज़े की बात बताऊँ कि कंग्रेचुलेशन के एक तो स्पेलिंग ही गलत थे और सब्सक्राइबर के उससे भी ज़्यादा गलत थे। इतना मुझे हंसी आई, मैंने कहा ये ले जी, बड़ी मम्मा के भी मिस्टेक्स होती हैं बहुत ज़्यादा स्पेलिंग्स की, तो आप लोगों ने भी बड़ी मम्मा का जो केक लेके आए उसमें भी बहुत ढेर सारी मिस्टेक्स थी। साथ में फिर अंदर केक लेके चले गए थे। मैंने कहा चलें अब्बू के पास केक लेके जाते हैं और काटते हैं। अब्बू की भी आज तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्हें बुखार हुआ हुआ था। तो और साथ में जी 16 दिसंबर को मोहम्मद आलियान की बर्थडे थी, तो मैंने कहा चलें जी बर्थडे आलियान की ही कर देते हैं साथ साथ। तो बस फिर साथ साथ उसका बर्थडे भी किया और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, अब हमें केक दे दें, बड़ी मम्मा पापा हमें केक दे दें। साथ ही इरफान भाई भी आ गए, उनके ऊपर भी ढेर सारा स्नो स्प्रे जो था वो रियान ने फेंका और जो इरफान भाई लग रहे थे इस टाइम अंधेरे में पता नहीं चला। लेकिन खूब ज़्यादा हम लोगों ने इसको एंजॉय किया और अल्लाह ताला का शुक्र है और सिर्फ ज़ात का करम है। तो बच्चे अब बस बेसब्रे थे कि किसी तरह हम लोगों को ज़िंदगी में जी छोटी-छोटी सी खुशियाँ हैं और उसको एंजॉय करने की पूरी कोशिश करते हैं। और थैंक यू जी मेरे तमाम बच्चों का और थैंक यू मेरे सारे क्या कहते हैं फेसबुक के फैंस का और फैमिलीज़ का और व्यूअर्स का और सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक पहुँचाने का। और अल्लाह का सबसे बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि जब बंदा कुछ सोच लेता है तो लाजमी कहीं ना कहीं उसको किनारे मिल ही जाता है और कहीं ना कहीं उसकी क्या कहते हैं कामयाबी मिल ही जाती है। तो कुछ सोचें ऐसी होती हैं जो हमारे जब हम कदम उठाते हैं तो वो यही होता है कि शायद हम इस सोचों को पूरा ना कर सकें, लेकिन अल्लाह ताला कहीं ना कहीं इंसान की वो सोचें कंप्लीट करवा देता है। थैंक यू जी। इसके बाद दे जी इजाज़त, इंशाल्लाह ताला कल अच्छे और बेहतरीन व्लॉग के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अल्लाह हाफिज। ऐसे आपके सब्सक्राइबर बढ़े, आपकी इनकम बढ़े और आप बड़ी सी पार्टी दो। आमीन आमीन सुम्मा आमीन।